कि सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि या फिर जब उनकी नज़र पड़ती है इंस्टाग्राम अकाउंट पे या सोशल मीडिया पे कि लड़कियाँ जीन्स पहन के कैसे अपने अलग-अलग अंगों को प्रदर्शित करती हैं। कैसे वो अपने अलग-अलग तरीके से एक वल्गैरिटी शो करने की कोशिश करती हैं। और ऐसी लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो सिर्फ़ फॉलोवर्स बढ़ते हैं। फॉलोवर्स बढ़ने में और रिस्पेक्ट होने में बड़ा फ़र्क होता है। लड़कियों को ऐसा लगता होगा ख़ासकर, इसमें लड़के भी हैं, अभी लड़कों की बात भी करेंगे। लड़कियों को ऐसा लगता है कि जैसे जितने ज़्यादा मेरे फॉलोवर्स होंगे, जितनी ज़्यादा मेरी तारीफ़ की जाएगी, जितना ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, मेरी उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। एक कहावत है जो पब्लिसिटी के लिए कही जाती है कि एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। अरे भई ये एक हर हर महादेव, जय श्री राम। आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो चुके हैं। क्योंकि एक चीज़ आप लोगों को सबको देखने में मिलती होगी कि आजकल हर जगह जैसे ही लड़का-लड़की 15-16 साल के होते हैं या उससे कम एज लगा लो या इतनी एज मान के चलो कि 15-16 साल की एज होती है, तो उनके पास कुछ हो या ना हो, चाहे उनकी बेसिक एजुकेशन पूरी हो या ना हो, ठीक है? चाहे घर के अंदर आर्थिक हालात सही हो या ना हो, चाहे घर के अंदर कोई कोई शुद्ध या कोई सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति हो या ना हो, ठीक है? लेकिन एक चीज़ पक्का होगी, आजकल की युवा पीढ़ी के पास खासकर 15-16 साल की एज के बाद उनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट 100% होगा। और इंस्टाग्राम तो लोगों ने ऐसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया कि एक बार को सांसें चली जाएँ कोई दिक्कत नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं जाना चाहिए। या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी से पूछ लिया जाए कि क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है? वो बोलेगा नहीं, तो ऐसा लगेगा जैसे कि उसका जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे लोगों ने और कइयों ने तो एक-एक की जगह 2-2 प्रोफाइल बना रखी है। सवाल यहाँ पे ये नहीं कि आपके अकाउंट में आपकी कितनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहते हो, कितना नहीं रहते हो, आप कितना समय इस पे देते हो, क्या नहीं देते हो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये किस दिशा के अंदर आप लोग जा रहे हो? क्या क्या साबित करना चाहते हो इंस्टाग्राम के आधार पे? भई अगर आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, समाज में आपका बहुत ही एक प्रभावित व्यक्तित्व है, आपने समाज में कुछ किया है, तो चलो लगता है कि ठीक है, आप सोशल मीडिया पे थोड़े से हो और सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं आपकी एक प्रेज़ेंस होती है क्योंकि लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। आपने अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करी है, आपके अंदर समाज के अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी है, तो आप सोशल मीडिया पे हैं और आप लोगों के लिए आप रीचेबल हैं। आप लोगों के कॉन्टैक्ट में ईज़िली आ सकते हैं, तो सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल का या सोशल मीडिया जो है उसका एक ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा है। लेकिन आजकल के लोगों को तो सोशल मीडिया पे होना जैसे एकदम से मैंडेटरी हो चुका है और इंस्टाग्राम अकाउंट के बिना तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कुछ है ही नहीं जीवन में। और इसके लिए कहीं न कहीं माँ-बाप भी ज़िम्मेदार हैं, हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं और बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो कहीं न कहीं सोसाइटी भी ज़िम्मेदार है। ठीक है, हम इसको मना नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट पे आप लोग करते क्या हो? माँ-बाप ये नहीं रोकेंगे बच्चों को। होता क्या है आजकल सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, खासकर लड़कियाँ क्या करती हैं कि कपड़े कैसे चेंज करते हैं। अलग-अलग तरीके से डांस कैसे करते हैं, डांस अपने आप में कला है। डांस एक बहुत ही साफ-सुथरी और बहुत ही अच्छे तरीके के नृत्य है, एक कला है, जिसकी रिस्पेक्ट सनातन भूमि में हमेशा से होती आई है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन अगर डांस को डांस रहने दिया जाए तो। लेकिन डांस, वल्गैरिटी और नंगपन में बहुत फ़र्क होता है। बहुत ही बुरा असर पड़ता है युवा पीढ़ी के ऊपर या बच्चों के ऊपर जब उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि या फिर जब उनकी नज़र पड़ती है इंस्टाग्राम अकाउंट पे या सोशल मीडिया पे कि लड़कियाँ जीन्स पहन के कैसे अपने अलग-अलग अंगों को प्रदर्शित करती हैं। कैसे वो अपने अलग-अलग तरीके से एक वल्गैरिटी शो करने की कोशिश करती हैं। और ऐसी लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो सिर्फ़ फॉलोवर्स बढ़ते हैं। फॉलोवर्स बढ़ने में और रिस्पेक्ट होने में बड़ा फ़र्क होता है। लड़कियों को ऐसा लगता होगा खासकर, इसमें लड़के भी हैं, अभी लड़कों की बात भी करेंगे। लड़कियों को ऐसा लगता है कि जैसे जितने ज़्यादा मेरे फॉलोवर्स होंगे, जितनी ज़्यादा मेरी तारीफ़ की जाएगी, जितना ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, मेरी उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। एक कहावत है जो पब्लिसिटी के लिए कही जाती है कि एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। अरे भई ये एक लेवल पे जाके काम करती है, हर लेवल पे काम नहीं करती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी सर्व करने लगोगे, कुछ भी आप परोसने लगोगे। कपड़े कैसे बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं कपड़े। मेकअप कैसे करते हैं, ये मेकअप करने का तरीका है। ठीक है, चलो ठीक है, मेकअप करना अपने आप एक आर्टिस्टिक हो जाता है।
लेकिन डांस करते वक़्त अपने अलग-अलग अंगों को प्रदर्शित करना, ठीक है? उसका असर बच्चों पे क्या होगा? इससे कौन-सी कला नज़र आ रही है आपकी? और लड़के, चलो लड़कों की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं कनॉट प्लेस गया था, तो मेरे ख़्याल से कनॉट प्लेस का नाम बदल के अब यूट्यूबर प्लेस रख देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी यूथ हैं, और ऐसा नहीं कि कोई मैच्योर बंदा होगा, मतलब 20-22 साल के लड़के-लड़की वहाँ भरे पड़े हैं। मतलब वहाँ शॉपिंग करने वालों की, या जो जिनको वहाँ काम है कनॉट प्लेस के अंदर, जो ऑफिशियल लोग हैं उनकी भीड़ कम है, लेकिन यूट्यूबर्स या टिकटॉक, ये जो खासकर जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स अपलोड करते हैं, इनकी तो वहाँ भरमार भरी पड़ी है। तो ऐसे लोगों का करियर कहाँ जाएगा? ऐसे युवा पीढ़ी को, ऐसे लड़के-लड़कियों को बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ही बर्बाद हैं, वो बर्बादी के रास्ते पे ही चल चुके हैं। पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना-देना है नहीं। सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन जिन लोगों ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट या सोशल मीडिया को अपना जीवन बना लिया है, ये उनके लिए है। ठीक है? तो पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना-देना है नहीं। समाज उनके बारे में क्या सोचता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। उनको लगता है कि ये मेरा ओपिनियन है, मेरी पर्सनैलिटी है। अरे भई, ये कहने के लिए पहले अपने आप को जान भी तो लो कि आप हो कौन? एक व्यक्ति जब ये कहता है कि ये मेरी लाइफ़ है, या फिर मेरा डिसीज़न है, या मेरा ओपिनियन है, तो पहले आप अपने आप को जान तो लो कि आप हो क्या एक्चुअल में? कहीं से सीख लिया आपने कि मेरी लाइफ़ है, ये मेरा ओपिनियन है, और मेरे को ऐसा लगता है तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक है भई, करो। जब हो जाओगे 25-30 साल के, तो आपको लगेगा जीवन तो बर्बाद हो गया, मुझे किसी ने कुछ सिखाया नहीं, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, माँ-बाप ने मुझे सहयोग नहीं करा, माँ-बाप ने मुझे दिशा नहीं दिखाई। बड़े हो जाओगे, जब आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब करने जाओगे, तो फिर आपको वही निचले स्तर की जॉब मिलेगी आपको। या तो किसी ऑफ़िस में आप पियोन बनोगे, या एग्ज़ीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने वाले बनोगे, या किसी होटल में काम करोगे, या लेबर वाला काम करोगे। ठीक है? उसके बाद फिर आप समाज को कोसना, सरकार को कोसना, अपने माँ-बाप को कोसना कि इन सब ने मिल के मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब आप लोगों को सही दिशा दिखाने का समय होता है, तो आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपना समय बिताते हो। वो इसीलिए कि आपको रील अपलोड करे हुए 3 दिन हो गए, अब रील अपलोड करनी ज़रूरी है। नहीं तो अ, मतलब रील अपलोड नहीं करूँगी तो लोगों का जीवन थम जाएगा। ये समाज की जो भाग-दौड़ है वो रुक जाएगी। तो ऐसे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सवाल मेरे पास किसी ने पूछा कि युवा पीढ़ी आजकल क्यों बर्बाद है? और बर्बादी के 3-4 कुछ कारण जो हैं, अगर मैं बता सकूँ तो। तो सोशल मीडिया अपने आप में बहुत बड़ा कारण है बर्बादी का। और सोशल मीडिया पे जाने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम लोग अपने बच्चों का ध्यान एजुकेशन की तरफ, एटलीस्ट जो एकेडमिक जो एजुकेशन है, उसकी तरफ नहीं ले जा पाते। बतौर माँ-बाप हम क्या सोचते हैं कि भई पैदा हो गया, चलो हो गया, ठीक है? क्योंकि बच्चे पैदा करना तो हमारे यहाँ एक एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया माना जाता है, ठीक है? तो किसी-किसी के 1 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4-5 हैं, और कुछ कम्युनिटीज़ में तो इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है? तो बच्चों को बेसिक एजु बच्चों ने जन्म ले लिया, भई लड़का-लड़की पैदा हो गए, परिवार कंप्लीट हो गया, ठीक है? उसके बाद उनको सरकारी स्कूल में भेजना है, उनको प्राइवेट स्कूल में भेजना है, वो एक अलग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वो अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है लाइफ़ के लिए, ठीक है? तो उनकी बेसिक एजुकेशन पूरी करवानी है, बेसिक एजुकेशन पूरी करवाने के लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या करेगा पढ़ लिख के, ठीक है? जो जो दुकानदार भाई लोग हैं, जो बिज़नेस चलाते हैं, जिनको पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना-देना नहीं है, तो वो अपने माँ-बाप बच्चों को यही बोलते हैं, क्या करेगा पढ़ लिख के, ठीक है? जैसे-तैसे करके 11वीं-12वीं पास कर ले, नहीं तो नहीं कर सकता तो वो भी मत कर, चल मेरे साथ, मेरे धंधे पे लग जा काम पे, ठीक है? काम करो, कोई बात नहीं। कुछ करना थोड़ी है, मतलब यही करने तो लाइफ़ में आए हैं कि मतलब आप लोग आओ, ठीक है? कुछ पैसा कमाओ और जीवन से चले जाओ, ठीक है? तो ऐसे माँ-बाप कुछ समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, और उनके बच्चे भी ऐसे होते हैं। ठीक है? तो बेसिक एजुकेशन पूरी करवानी है, नहीं करवानी, वो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है। करवाई तो करवाई, नहीं तो नहीं करवाई। ठीक है? उसके बाद 10वीं 12वीं अगर जैसे-तैसे करके, अगर धक्का मार के अगर 5वीं पास करवा भी दी, तो फिर बोलते हैं कि चलो 10वीं पास कर लो, 12वीं पास कर लो। और अगर परमात्मा के आशीर्वाद से 10वीं 12वीं पास हो भी गई, ठीक है? तो उसके बाद आगे क्या करना है? तब तक तो इंस्टाग्राम अकाउंट और सोशल मीडिया का असर पूरी तरह बुद्धि पे हो चुका होता है। तो बच्चे खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, बर्बाद करने की ज़रूरत क्या है फिर? तो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमें कुछ बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सोशल मीडिया पे खुद ही बर्बाद करना है अपने आप। क्योंकि ऑलरेडी वो जो लोग जो ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं, जो नृत्य चल रहा है, जो स्टाइलिश जो स्टाइल चल रहा है लाइफ़ का कि ऐसे जीवन को जीना चाहिए इंस्टाग्राम अकाउंट के अनुसार, तो वो सब उन्हीं से इंस्पायर होके इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, फेसबुक की तरफ, ट्विटर की तरफ वो निकल पड़ते हैं, अपने जीवन को कुछ सही दिशा देने के लिए।
जब हो जाते हैं 25-30 साल की उम्र, तो फिर नज़र आता है कि नहीं भैया जीवन तो कुछ और है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? जब पढ़ाई-लिखाई से कोई नाता नहीं रहा, तो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ साल बर्बाद करने के बाद कुछ नहीं होता, तो फिर ऐसे लोग आगे जाके समाज में कुछ बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ़ अपने जीवन को चला पाते हैं। उसके बाद फिर जब हो जाती है 40-50 की एज, तो फिर जीवन को, माँ-बाप को, समाज को, सरकार को कोसने के अलावा ऐसे लोगों के पास कुछ बचा नहीं होता। तो ऐसे लोग समाज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, ऐसे लोग बल्कि समाज के ऊपर बोझ बन के जीते हैं। तो सोशल मीडिया पे होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उस पे बना के डालते रहो। नंगपन, बेशर्मी या एक वल्गैरिटी, ये चीज़ इन सब चीज़ों के लिए सोशल मीडिया नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इसी तरीके से फॉलो करें, तो फिर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे क्योंकि ऐसे फॉलोवर्स भी तो ऐसे कंटेंट को पसंद करने वाले लोग भी बहुत हैं। आप कुछ डाल के दिखाओ, लोग आपको हर तरह के मिल जाएँगे। तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। समाज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो जीवन में एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव, जय श्री राम।